Okay, so now coming to the FRC audit quality thematic review. So we are supposed to start. So remember last यहाँ से अपने को शुरू करना है. So the use of data analytics in the audit financial statements. Now that we are using data analytics in our audit part of it, the main focus should be on the audit quality review. कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. Why? Because the team is using data analytics, and most of the top firms, largest firms, have started using it. So how we are seeing, or as of now, data analytics कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, ओके, कैसे यूज हो रहा है. ओके, सो number one, data analytics we are using it to analyze the large population of the data. Means पूरा कंपनी का जो डेटा जो है वो सेगमेंट करता है, स्ट्रेटिफाई करता है पॉपुलेशन को, एंड इट इज गोइंग टू एनालाइज ऑल द ट्रांजैक्शंस. उसके लिए हम यूज कर रहे हैं. एंड अगेन पूरे जो कैलकुलेशन जो हुए हैं, जो एंट्रीज पास हुए हैं इन द सॉफ्टवेयर एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक वो पूरा परफॉर्म करता है कि जो कैलकुलेशंस के बेस में उन्होंने जो एंट्रीज पास की है वो फिर से वो रीपरफॉर्म करता है automatically. The system does it. Next, वो मैच करता है विथ योर, आपने जो ये कंडीशंस दिए हैं वो कंडीशन अगेंस्ट वो मैच करता है कि कोई ट्रांजैक्शंस जो है इलीगल ट्रांजैक्शंस या फिर ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ रॉन्ग अमाउंट या मिस स्टेटमेंट्स जो रहते हैं, कोई मिस स्टेटमेंट कहीं सिस्टम में पास थ्रू तो नहीं किया. बिकॉज हम लोगों ने पहले भी देखा है कि being an auditor, you have to first see whether the client's internal control system is efficient or not. फिर उसके बेसिस में आपके प्रोसीजर्स डिजाइन होंगे, ऑडिट प्लान. सो यहाँ पे you are going to match the transactions that have passed through the system. इससे क्या होता है कि you are going to assist in segregation of the duties testing. कि आपको किस तरह के ट्रांजेक्शन को टेस्ट करने हैं, कौन से ट्रांजेक्शन टेस्ट करने ड्यूरिंग योर ऑडिट प्लान. ओके, वो बनाने में, ऑडिट प्लान बनाने में आपकी मदद करता है. ओके, व्हाई? बिकॉज यू ऑलरेडी सीन, अगर आपका इंटरनल ऑडिट कंट्रोल सिस्टम इज वेरी गुड एंड यू हैव आइडेंटिफाइड दैट की वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, देन क्या होता है, आपके प्रोसीजर्स कम होंगे. उससे क्या होगा, आपका ऑडिट बहुत कम टाइम में होगा और कम पैसे में हो जाएगा. तो वैसा compare client's data with external obtained data. So that means now what we are doing is हम आपका तो डेटा निकाल के आपको जब देते हैं as an audit part of it, the client's data can be compared with the industry data, the client data can be compared with competitors analysis part of it. वो सब हम compare कर सकते हैं. And then perform sensitivity analysis. You can compare within the company through sensitivity analysis method. अब इम्पैक्ट क्या है ऑडिट क्वालिटी का. ओके, अब ऑडिट क्वालिटी अगर आप यूज करते हो, लाइक डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो क्वालिटी के ऊपर कितना है. वन, नाउ दैट यू आर यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, अभी क्या होगा, क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहे हो, यू विल मोर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, है कि नहीं. ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के ऊपर निकलेगा. एंड द सेम वे आपका डेटा एनालिटिक्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन टेस्ट द हाई रिस्क एरियाज. कैसे? थ्रू स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफाई करके. तीसरा, आपका जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जो आपको यूज करना है, यू विल बी एबल टू यूज बेटर, एनहांस कर सकते हो आप उसको. एंड नाउ दैट यू आर इन सॉफ्टवेयर, यू कैन मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर ऑडिट्स. ये नहीं कि आप ये नहीं बोलोगे कि उमर ये नहीं बोलेगा पिछला ऑडिट बहुत अच्छा था, ये ऑडिट उतना मजा नहीं आ रहा, या फिर ये ऑडिट इज नॉट बेटर. सो यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर कंसिस्टेंसी in your group audit. Like you have done the audit, जिस तरह पिछला वाला ऑडिट जो आपने अच्छा किया, ये वाला ऑडिट भी आप वैसा ही अच्छे तरह से कर सकते हो. Why? Because you are using sophisticated tools during your audit. Then enable the auditor to test entire database या data sets, we can say that. This पूरा population, that means you are auditing the entire data of the client. देन इससे क्या होता है, जब आप पूरा पॉपुलेशन आप टेस्ट करते हो तो क्या होता है, आपकी ऑडिट एफिशिएंसी बढ़ जाती है.
you are going to improve your audit efficiency, and also the possibility of you identifying the fraud, if any, the possibility of identifying the fraud, if any, it increases. ओके और इससे क्या होता है, जब आपका ऑडिट अच्छा रहता है तो क्या होता है, you start communicating with the audit committees and you can give them the feedback or the status of their books of accounts part of it. तो अगर ऐसा है तो ऑडिट क्वालिटी से इतने फायदे हैं, तो एक गुड प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट क्या है ड्यूरिंग द ऑडिट क्वालिटी रिव्यू, व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस? नंबर वन इज दैट यू हैव टू रोल, जिस तरह से हम लोग ऑडिट प्लान रोल आउट करते हैं कि हम ऑडिट कैसे करेंगे, किधर से करेंगे, किस तरह से करेंगे, किसके साथ हमको बैठना है, उठना है, ये सब जो ऑडिट प्लान बनाते हो, तो ड्यूरिंग दैट you are supposed to have focus on the data analytics tool, because you are going to use the tool in analyzing the during your audit process of the client. Next, clear positioning within the audit methodology. That means you should know where I should put this data analytics tool during my audit process. During my audit process, मैं ये tool किधर use करूँगा, किस तरह से use करूँगा, कब use करूँगा. So audit plan में, now that you know कि where you are, what you are going to do the audit, you are going to now clearly decide or position कि ये जो डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जो रहता है, मैं कब कब यूज करूंगा, किधर यूज करूंगा, किस तरह से, किस लिए. ओके, एंड द सेम वे, नाउ दैट आई नो दैट कि मुझे यहाँ पे यूज करना है, देन आई एम गोइंग टू डू द टेस्ट रन. आई एम गोइंग टू डू द टेस्ट रन, या फिर ट्रायल करूंगा कि ये क्लाइंट के डेटाबेस से मैच कर रहा है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं, इज इट एबल टू फेच ऑल द डेटा और नॉट. एक मॉक ड्रिल करूंगा मैं. Then now that that activity is done, you are going to clearly define for a specialist कौन, ऑडिटर. ऑडिटर को क्लियरली डिफाइन कर देते हो, या फिर ऑडिट टीम को क्लियरली डिफाइन कर लेते हो कि तुम्हारा रोल क्या है. ओके, दैट मीन्स जो डाटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट जो रहते हैं एंड द कोर एंगेजमेंट टीम, ओके, जो मैनेजमेंट का है या क्लाइंट का है एंड द ऑडिट टीम पार्ट ऑफ इट, उनके रोल्स आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डाटा पार्ट का जो इश्यूज जो है दैट हैज बीन गिवन टू द डाटा एनालिटिक्स टूल. सो देन तुमको क्या करना है, उसको क्या करना है, क्लाइंट से क्या लेना है, क्लाइंट क्या देगा, ये सब बात करने के लिए एंड टू डिफाइन देयर रोल्स ड्यूरिंग द ऑडिट में उनका क्या रोल है, that you can define rules. Next, central running of data analytics for group audits. Group audits में क्या होता है कि data analytics की वजह से आपको हर सब्सिडरी का आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. Why? Because you can run a centralized, क्योंकि ग्रुप है, it is connected with the common server. तो क्या होता है कि आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, because all are connected. आप एक जगह पे ही आप सब ग्रुप्स को ऑडिट कर सकते हैं. Next, you should have a proper understanding about the data analytics tools. How? By creating or developing flowcharts. Flowcharts क्या करते हैं? Flowcharts आपको ये बताते हैं कि कौन सा एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी करना है, okay, and what are the problems, or how, what are the solutions, we can say that. Solutions for every problem वो flowcharts में you're going to define, design. तो वैसा. A summary of the key findings देखो. Introduction of mandatory retendering in the UK has provided incentives for firms to develop data analytics tool, as this acts as a key differentiator, right? क्योंकि data analytics tool की वजह से normal audit और data audit with the data analytics tools has made a big difference. और UK firms, क्योंकि they have, because we know ACC is more developed and started in their UK part, so they started taking advantage of the data analytics tools in the audit part of it. And the same with the way the page should take, having the data analytics tools, उस हिसाब से नहीं जा रहा है. Doesn't matter. Why? Because we are shortage of skilled people. Okay, the pace of change is not as fast as expected by the audit committees and
investors. So whilst some firms are investing heavily on data analytics tool, they are not monitoring their use by audit teams or effectiveness at providing appropriate evidence. So that means भले ही काफी firms या फिर काफी companies audit tools use कर रहे हैं data analytics के, but still as of now we are not knowing the effectiveness. Effectiveness means whether वो अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं. Okay, and providing appropriate evidence. Next, some audit teams have overemphasized their use of audit committees. In some cases, data analytics have been used to provide insight to the audit committees rather than to generate audit evidence. Okay. So, and in another case, a firm described a data analytics tool as launched in a report, but was described to the audit quality review team as being a pilot stage. So that means what, ये पॉइंट्स हमको ये पता चलता है कि डाटा एनालिटिक्स टूल्स जो पर्पस जिसके लिए था as identifying and using that as an evidence part of it, उससे ज़्यादा it was helping the audit committee, the audit team to give an insight to the client regarding the status. And also most of the companies they are just checking it कि यार ये टूल काम कर रहा है कि नहीं ऑडिट में. Okay, and most of the time data analytics हम लोग क्या करते हैं क्योंकि there are huge amount of data that we are doing the audit, it is mostly doing the journal testing. It is mostly doing the journal testing. Okay, कि सही एंट्री पास हुआ है कि नहीं, सही फॉर्म में हुआ कि नहीं, और कहीं टाइपो एरर या फिर क्लरिकल एरर नहीं 5,000 के बदले 500 डाल दिया. तो वैसे एरर्स ढूंढने के लिए या रूटीन वर्क चेक करने के लिए we have started doing it. Okay, but most of them they are not using for audit purposes. For complex entities, it takes 2 years to achieve the full benefits of data, which is huge time, which is definitely something audit firm expect nahi karenge, or the client engagement team will not uh, see that as a good investment, seeing the long-term returns part. And the main barrier to effective use relates to difficulties obtaining entity data. An audit team often lack expertise to extract the data required. That means यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी आप टेक्निकल ऑडिट करते हो थ्रू सॉफ्टवेयर, तो क्या होता है कि ऑडिट वाले जो करते हैं वो टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता, वो टेक्निकल नॉलेज वाले के पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं रहता. तो क्या हो जाता है कि इट इज टेकिंग टाइम या फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सट्रैक्ट द डेटा व्हेन रिक्वायर्ड. Okay, so that's where because of lack of expertise. Okay, because of lack of expertise in the data analytics tools, the data is not able to retrieve when required. Okay, and the use of data analytics techniques was higher at firms where the audit methodology clearly defines the purpose of data analytics. वहीं पे अगर define नहीं है data analytics का, so then it is going to be again a problem again. In the audit tested, insufficient evidence, audit evidence was retained on file. Criteria input into the data analytics tool was not retained. Screenshots omitted important information. Evidence produced by specialists was omitted. So ये सब क्या है? These are issues that we have experiencing during your data analytics tools using in audit. So it may not firms archiving tools who are not able to archive data audit evidence, data analytics evidence. And again, it may not be technically, practically, or legally possible for audit firm to retain audit evidences for the file retention period required by auditing standards. Again, it is a barrier from the accounting firms to go ahead with the data analytics tools while doing their audit engagement. अभी एक्सप्लोरिंग द ग्रोथ एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी आज के दिन में अभी या फिर आगे आने वाले दिनों में वेयर आर वी सीइंग द डाटा एनालिटिक्स पार्ट. ओके, आईएएस भी जो है दे आर
trying to keep a check on it and they are seeing where we can use it. Why? Because एक बार वो हाँ बोल देंगे and the industry started using it, that's very difficult to control. So hence before they say yes or no part of it, वो pilot stage में check करके देखते हैं कि कहीं problem तो नहीं है, because before they create a standard and it becomes a law for them, they are doubly ensuring that the standard should not be misused. Okay. अब September 2016 में IASB issued a request for inputs from accounting firms, regulatory bodies, standard setters, academics वाले, and public sector organization to obtain information about the current use and future direction of the application or use of data analytics. अब जिसके बेसिस में उन्होंने 2018 में थोड़े फीडबैक मिलने के बेसिस में what they have come back is IASA are not broken and should remain principle based. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो principle based नहीं जा सकते, they have to change as per the requirement. However, there should be no rush to change requirement immediately in ISA at present. Okay, then ISA should be updated in a way that reflects current technology but remains technologically neutral to provide the ability to accommodate future changes in technology. यही अपन ऑडिट एविडेंस जो अपने ISA 500 में देखा and ISA 230 the documentation of audit में they were highlighted priorities for revision, क्योंकि now that we are using data analytics tool they felt like कि ये जो 500 जो ISA and for 230 जो है that should be amended या फिर revised. Okay, non-authoritative practical evidence with real life examples of use of data analytics is needed. Okay, and ये already शुरू भी हो चुका है. The use of data analytics does not reduce the need to exercise professional skepticism. Professional skepticism should always be applied. Both are integral part. That is, data analytics and professional skepticism both are required while pursuing your audit. Okay, and judgment part. Both are integral to understanding the benefits and limitations of using data analytics in audit. Areas of concerns. यहाँ पे क्या है, दो हैं, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब और रेगुलेटर और ओवरसाइट अथॉरिटीज में क्या, दे आर मोस्टली कंसर्न विद टू थिंग्स, और डेटा एक्विजिशन, ऑडिटर स्किल्स एंड कंप्लायंस. ये तीनों आप करोगे कैसे? ओके, क्योंकि डेटा एक्विजिशन आएगा तो सेफ्टी इश्यूज आ जाएगा, सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएगा, स्टोरेज इश्यू आ जाएगा. ऑडिट स्किल का रहेंगे तो बिकॉज ऑडिटर्स जो हैं आपने 3 साल 2 साल 5 साल अकाउंट्स ही पढ़ा है but technical nahi, so they have skilling issues. And तीसरा compliance part आता है. Compliance means how are you, now that I am using technology, but पहले क्या था कि documentation होता था, अभी technology use कर रहे हो तो आप compliance कैसे meet करोगे? Okay, so these are the three major concerns from the regulator point. Like audit clients may be reluctant to give access to live systems, and this may cast doubt on the reliability of the data being analyzed. Dusra, currently auditors tend to have insufficient understanding of IT to design effective procedures using data analytics. Tisra, audit evidence generated from data analytics must demonstrate that the requirement of ISA have been met, particularly the documentation requirement, because that's going to help you with the audit evidence. जो हम लोगों ने ISA 500 देखा था. नेक्स्ट ऑडिट अकाउंटिंग फर्म में क्या है कि दे आर आल्सो कंसर्न अबाउट रिटेनिंग, अभी जो अपन ने डिस्कस किया, रिट्रेनिंग एंड रीस्किलिंग नॉट ओनली ऑडिटर्स बट आल्सो रेगुलेटर्स एंड ऑडिट कमिटीज. इवन उनको भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिटर अपना सॉफ्टवेयर लेके आएगा और फटाफट काम करके बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है, तो ऑडिट कमिटी डोंट यू थिंक वो पूछेगा कि यार कैसे बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि हम लोग गलत हैं, या फिर ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग एवरीथिंग इज राइट. ओके, सो जो भी आप एसेस करते हो तो ऑडिट कमेटी को भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो वही यहाँ पे बोला गया है. They need to be retrained or they need to be reskilled. So there is also concern that these authorities have little experience themselves or of inspecting audits involving the use of data analytics. Next, other CAAT, that is computer assisted audit techniques.
So जिस तरह से अपने पास डेटा एनालिटिक्स है, वैसे there are other techniques which are used, which are computer based. Okay, so there are other forms of CAT that are becoming increasingly common as computer technology develops. Although the cost and sophistication involved currently limits their use to larger accountancy firms with greater resources. These includes, they say, integrated test facilities. This involves the creation of dummy ledgers and records to which test data can be sent. ये अपन ने देखा ना सैम्पलिंग में टेस्ट डेटा पर टेस्टिंग. Okay, this enables more frequent and efficient test data procedures to be performed live, and the information can simply be ignored by the client when printing out their internal records. ओके, जैसे अपन ने देखा लाइव टेस्टिंग एंड डेट टेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, वो सब करने से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिएटिंग डमी लेजर्स. नेक्स्ट, एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर. एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर मींस द क्लाइंट का जो अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें दे आर इनकॉर्पोरेटिंग द ऑडिट फीचर आल्सो, सो दैट आप एक ही सॉफ्टवेयर में यू कैन डू द ऑडिट आल्सो, दे कैन परफॉर्म द सेम टास्क. तो वही यहाँ पे दिया है. सो दिस रिक्वायर्स अ पर्पस रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम टू बी एम्बेडेड इनटू द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम. इससे क्या होगा, द प्रोग्राम विल बी डिजाइन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. जैसे ऑडिट का ही समझ लो, सिमिलर टू ऑडिटिंग या ऑडिट सॉफ्टवेयर, विद द एडवांटेज दैट इट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ एट द ऑडिटर्स विश. मींस जो भी ऑडिटर करेगा उसको जब चाहिए तब वो ऑन करेगा, जब नहीं चाहिए वो ऑफ कर सकता है. इट कैन बी यूज्ड जस्ट लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ओके, दिस विल अलाउ द ऑडिटर टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शंस, परहैप्स मटेरियल ट्रांजैक्शन जो भी रहते हैं, ताकि वो बाद में टेस्ट कर सके for later testing, and will also identify peculiarities that require attention during the final audit. So computer audit का क्या है देखो. This team means that the internal software of the computer is not documented or audited by the auditor, but the input to the computer are agreed to the expected input. फिर audit outcome आएगा. Increase in the audit risk. Why? क्यों? Actual computer files are programs, they are not tested. Okay, therefore no direct evidence कि program सही है, क्योंकि there is nothing documentation part. Then when errors are found, अगर errors found मिले हैं, it may be difficult to design कि वो those errors have, how you can say that those errors were happening. So if the issues are not resolved, then आप क्या करोगे, आप फिर से modified report file करोगे. So that way. अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं. अभी यहाँ पे जो है, लेट्स गो विथ वन बाय वन. अभी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में लिस्ट 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस. अब रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस मींस आप क्या क्या डालोगे, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा. कौन सा 4 फैक्टर्स मींस इंडिपेंडेंट सोर्सेस का व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट. ओके, एंड दूसरा ऑडिट एविडेंसेस डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द ऑडिटर पार्ट. ओके, एंड देन इन्फ्लुएंस कौन सा कर सकता है, और कौन सा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म्स वाले एविडेंस जो भी इनवॉइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वाइट पेपर है, वो आपको मदद करेगा. देयर इज अनदर पार्ट व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, जो भी कलेक्ट करता है ड्यूरिंग द ऑडिट पार्ट ऑफ इट. सो दीज आर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस पार्ट ऑफ इट. ये जो डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलता है, एंड द सेम वे ऑडिट एविडेंस जो भी प्रोवाइडेड बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है, okay, they are more reliable than a photocopy, always remember. So these are the factors which are influencing. तो ये points को आपको expand करोगे तो out of 4 you might score 2.5 3 points. Okay, there are 5-6 points but they just want 4. same वैसा ही audit sampling में अपन ने देखा explain 4 methods. अपन ने देखा random sampling देखा, systematic देखा, stratified sampling देखा, monetary unit sampling देखा. उसके 1-2 lines आपको लिखने हैं. List 4 methods of selecting a sample of items means you can use sampling, जैसे random sampling मैंने बताया. Okay, sequential sampling बोल दिया, systematic बोल दिया. Okay, so it's up to you which one you want to mention that. But उसके ऊपर
2-3 लाइंस आपको लिखने हैं. ओके. नेक्स्ट, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स that will influence auditor's judgment. 4 factors बोल रहा है regarding the sufficiency of the evidence. So sufficiency of evidence means what you have to see. 4 means क्या डालो बोलेंगे. 1, materiality of the item, कि आप जो आइटम आप ऑडिट कर रहे हो उसका मेटीरियलिटी क्या है, क्योंकि उसके बेस आप कलेक्ट करोगे, रिव्यू करोगे, एंश्योर करोगे. या फिर ऑडिट प्रोसेस के फाइंडिंग्स क्या है, क्योंकि ऑडिट जजमेंट उसके बेसिस में ही तो है. क्योंकि जहां जहां पे भी आपने फाइंडिंग किया है, is it corrected by you or not, are you satisfied with the evidence or not, again that is going to influence on the auditor's judgment sufficient है कि नहीं. एंड जैसे अभी उर्वी ने बताया सोर्स, थर्ड पार्टी वाला जो है, सोर्स ऑफ द ऑडिट इंफॉर्मेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस. कौन दे रहा है, कितना दे रहा है. सो दोज आर आल्सो, अगर रिलायबल है कि नहीं. ओके, सो दैट वे. एंड देन यू कैन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का असेस कर सकते हैं. ओके, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का, एंड चेक कि यार कितना रिस्क है उसके ऊपर, एविडेंस के ऊपर कितना इज रिक्वायर्ड पार्ट. मटेरियलिटी आप देख सकते हो. नेचर, राइट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी एक तरह से है कि डिपेंड अपॉन द नेचर यू आर गोइंग टू फाइंड एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि जो ऑडिट एविडेंस आपने जो कलेक्ट किया है वो किस हद तक वो सही है. बिकॉज नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस और नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस या फिर नेचर ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस. तो ये 5-6 पॉइंट्स में से अगेन यू राइट एनी 4 फैक्टर्स एंड देन उसको आप एक्सपैंड करोगे. समझ में? उमेर, शैलेंद्र, सुमन एंड उर्वी. अभी एमसीक्यू देखते हैं. Now, during the audit, the auditor will use sampling. ठीक है? There are okay. So during the audit, the auditor will use sampling. There are varieties of sampling methods available. Some sampling methods are statistical and some non-statistical. The auditor must use an appropriate method for item being tested. ठीक है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. अब वो बोलता है कि you have identified a higher than expected deviation rate when performing test. मीन्स आपने जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा आपको मिल रहा है डिविएशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स. अगर वैसे आप जब टेस्ट कर रहे हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेक द कंट्रोल ऑफ द परचेजेस, कंट्रोल ओवर परचेजेस, ये हम पे परचेजेस के ऊपर है. तो अगर वैसा है तो व्हाट शुड बी योर रेस्पॉन्स एज एन ऑडिटर, व्हाट शुड बी योर रेस्पॉन्स. ओके, तो अब यहाँ पे देखो. 1, pick alternative items to test in place those of those just tested and ignore the deviation. Ignore कर दो. या फिर extend the sample size, that is second. या perform more substantive procedures over purchase as test of control have not provided sufficient appropriate evidence. क्या होगा option? 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3, 1, 2, 3. थर्ड. शैलेंद्र आप क्या बोलोगे? उमेर? थर्ड. वेरी गुड. फाइन, pretty good. Now which of the following statement is true? अब random sampling is a method where auditor picks the sample with no particular pattern. Deviation must be extrapolated to determine the effect on the population. Block sampling is where the auditor tests all items in the population. या monetary unit sampling is a statistical method of sampling. सर आपका आवाज गया था. अभी सुनाई दे रहा है? आपको क्वेश्चन दिख रहा है? मुझे बताओ आंसर क्या है. यस. सेकंड का आंसर क्या है? रैंडम सैंपलिंग ए कैसे होगा? रैंडम सैम्पलिंग बोला है लेकिन यहाँ पे नो पार्टिकुलर पैटर्न बोला है, तो क्या होगा? वो हाइपोथेसिस सैम्पलिंग हो गया ना. पैटर्न थोड़ी ना रहता.
पैटर्न नहीं रहता, लेकिन उसका एक प्रोसीजर रहता है ना। तो जो अभी डिफाइन किया है ना नो पर्टिकुलर पैटर्न वाला, उसको हम बोलते हैं हैफेजर्ड सैम्पलिंग। क्या है आंसर? बी बी डी डी डेल्टा। ओके, लास्ट वाला। हाँ मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग, राइट। क्योंकि डिविएशंस जो है हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं करते, क्योंकि अगर समझ लो हाँ 100 में से 10 गलतियां हैं, 1000 में से 100 गलतियां, तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कहाँ किया अपन ने? वी हैव नॉट डन एनी एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सैम्पलिंग? इसमें सैम्पलिंग कौन सा है एबीसीडी में से मुझे बताओ। Which of the following constitutes sampling? ए ए कैसे? सर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन सबका रहना चाहिए ना। ठीक है, वो आपका चॉइस है, ठीक है, वेरी गुड। ए थर्ड वाला। देन क्योंकि इतने मेथड में अपन ने देखा, हर मेथड इक्वल चांस नहीं देता ना, बट स्टिल सैम्पलिंग है वो। तो ए कैसे होगा? इज एवरी मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज गिविंग यू इक्वल चांस? नो, हाँ देता तो है बट इक्वल चांस लाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, क्वार्टर सैम्पलिंग हो गया, हैफेजेड हो गया, रैंडम हो गया, तो इक्वल चांस सिर्फ एक ही मेथड में है, सब मेथड में नहीं है ना। Because being an auditor, you will be using multiple sampling methods. तो मैं कैसे बोलूं कि आप इक्वल चांस दोगे, राइट? तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर शुड बी डी फॉर ब्रावो। इक्वल चांस नहीं, इट हैज a chance of selection but not equal chance. Okay, next, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ो, समझो और टाइप करो चैट में। लेट्स सी किसको सही आता है। चैट करो और टाइप करो चैट में rather than speaking. Let me see. सो चैट में आप डालो, लेट मी सी कौन क्या डालता है। फोर्थ एंड फिफ्थ टुगेदर एक कमेंट होना चाहिए, बट एक में फोर्थ का भी आंसर होना चाहिए, फिफ्थ का भी आंसर होना चाहिए। एवरेन करते
Okay, Uri says 4 का C and 5 का A. Okay. टाइप करो सुमन, म्यूट कर दो माइक. फोर का सी, 5 का है, वेरी गुड. एंड सुमन सेज 5 का ए. ठीक है, But focus से कैसे more than one sampling method? आप अपना आंसर दो. हु इज सेइंग यू गो विद उर्वी? आप अपना आंसर दो. हाँ, but I don't know what का आंसर क्या है. ठीक है, विल डिस्कस. शैलेंद्र एंड ओमेर, 4 का सी, 5 का ए, वेरी गुड. एंड देन ओमेर. ओमेर, आप ही के वेट हो रहा है. अब हो ना ओमेर. तो सी, 4 का सी इसलिए है सुमन, इज दैट अगर आप एक सैम्पलिंग मेथड यूज करते हो तो आपको एक एंगल एक्सपेक्ट ही मिलता है. ओके, जब आप मल्टीपल सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो तो यू आर गोइंग टू टेस्ट द पॉपुलेशन फ्रॉम ऑल द साइड्स और ऑल द वेज ऑफ सैम्पलिंग. क्या होता है कि आपका डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग मेथड से, जो रिजल्ट्स आते हैं, दे आर मोर रिलायबल. So hence auditors और data analytics tools जो रहते हैं, we resort to multiple sampling methods. That means more than one sampling method for the same population. Got a point? सर एक बार डी वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दो ना, डिविएशन ऑकर्स वाला, क्योंकि सी एंड डी में मेरे को भी कंफ्यूजन था. देखो रुको, deviation जब occur होता है, whenever a deviation occurs when result of differ from expectations during a substantive procedure, then we start another sampling method. Deviation मतलब है change. ओके, जब भी कोई डिविएशन एक्सपेक्ट होता है, व्हाट इट सेज इज, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिविएशन अगर होता है तो देन व्हाट हैपेंस, यू हैड मोर टेस्ट, मोर प्रोसीजर्स, मोर वेज ऑफ फाइंडिंग वेदर दैट रिजल्ट्स इनटू एनी मिसस्टेटमेंट और नॉट. क्योंकि डिविएशन जब ज्यादा रहता है तो व्हाट हैपेंस, यू आर गोइंग टू चेक इज इट रिजल्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट और नॉट, एंड व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द नंबर पार्ट ऑफ इट. जब ज्यादा रहते हैं ट्रांजैक्शंस पार्ट, you are going to add more substantive process. इसलिए तब starting में we try to check through the dummy data their internal control procedures, internal control mechanism, कि वो अच्छे हैं या efficient है कि नहीं. You got a point? Because any deviation रहेगा so that is going to increase your workload. How? By adding more substantive procedures. समझ में आया? तो डी वाला भी तो राइट ही है ना, एक डी पॉइंट वाला ऑफ कैसे होगा? अगर डिविएशन रहेगा तो ही, जबकि यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड में क्या है, वी आर नॉट सेइंग कि वो डिविएशन है या नहीं. वी आर स्टडीइंग द सेम डेटा विद डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा. डिविएशन नहीं है, डिविएशन नॉट चेकिंग ऑथेंटिसिटी, डिविएशन इज चेकिंग कि जो डिफरेंस जो आया है
डिफरेंस आने की वजह से यू आर एडिंग इट. अगर डिफरेंस नहीं आया तो डिविएशन नहीं है तो राइट. जबकि C क्या है? irrespective of the deviation, you are using multiple sampling methods to check the results of the population part. Got a point? और फिफ्थ वाला, the auditor has identified a misstatement in a sample. तो क्या करेगा वो? Naturally वो misstatement और वो possible देखेगा कि आगे की पढ़ रहा है कि नहीं. तो A ही is the right answer. Fine. अभी ये देखो फिफ्थ वाला, you are planning the audit of Wyndham's company. The company sells diamonds and other precious stones. You have decided to use the work of an auditor's expert to provide sufficient appropriate evidence over the valuation of inventory. So before appointing an auditor, तो आप company हो, okay? You are the company, okay? So before appointing an auditor's expert, what factors must be considered? क्या factors आप देखोगे? Competence, capability, objectivity, reliability of the source data. Compatibility देखेंगे, objective, बोलो वन का क्या है? I think A. Okay. क्योंकि capacity and objective तो देखेंगे. Okay. सुमन ने बोला A. उर्वी, शैलेंद्र, उमेर. सुमन आपका बैकग्राउंड काफी आवाज आ रहा है, म्यूट कर दो ना. बाकी लोगों को फिर डिस्टर्ब होगा. सुनाए. C 1 3 4. Why not capability? Capability नहीं चाहिए ऑडिटर का. सर ऐसे तो फिर डी हो जाएगा, सारे ही चाहिए ना. रिलायबिलिटी भी, सोर्स ऑफ सोर्स डेटा. डेटा किसका चाहिए? डेटा सोर्स क्यों चाहिए आपको? सर अगर क्लाइंट का यही अवेलेबल नहीं रहेगा डेटा सोर्स, तो कैसे रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स करेगा? डेटा कब करोगे? आफ्टर अपॉइंटमेंट, नॉट बिफोर अपॉइंटमेंट. ओके, सो 1 2 3. यस, रिलायबिलिटी सोर्स डेटा कब हम यूज करते हैं? once you are hiring an expert, the data after the expert has performed the work, तभी आप देखोगे ना. वो तो आप देखोगे रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा क्या है. यू नो पॉइंट. तो अब यहाँ पे जो रहता है, व्हेन यू आर हायरिंग एन एक्सपर्ट, यू आर गोइंग टू चेक हिज कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, दैट मींस उसके पास एडिक्वेट स्किल है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, एंड ऑब्जेक्टिविटी, क्या पर्पस है, एंड ऑल द थिंग्स. लाइक यू नॉट चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा. ओके, दैट यू आर गोइंग टू चेक ओनली आफ्टर अपॉइंटमेंट, नॉट बिफोर. ठीक है. नेक्स्ट. So how can the auditor assess the competence of an auditor expert? जैसे अभी अपन ने यहाँ पे ऑडिटर वो कॉम्पिटेंट बिफोर ऑडिट में अपन उसको ये तीन चाहिए, राइट? तो ऑडिटर का जो कॉम्पिटेंस है आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? 1. Obtain copies of professional certificates and make inquiries of the expert's experience. 2. Ask for confirmation from the experts of their independence. 3. Inspect the register of members of the relevant professional body for the name of the expert. 1 2 3. तो आप ABCD मुझे बताओ, उसमें क्या होगा? सी तो फॉर श्योर है. बोलो उमेर, शैलेंद्र, उमेर बोलो, व्हाट इज द आंसर? सर बी. B 2 and 3. Okay, fine, your call. So 1 and 3. 1 and 3. Okay, that means A. Yeah. Okay, 1 and 3. No, that means C. 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 Okay, very good. 1 and 2 A. 1 and 2. हाँ. Okay. उमेर A. देखो 2 जो है ना, 2 is more about objectivity. Why? Because you're not checking his ability part, the confirmation from the expert of their independence.
दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कम करता है, तो 2 तो होगा ही नहीं. यू आर नॉट वेरीफाइंग हिज कॉम्पिटेंस, यू आर जस्ट चेकिंग हिज अवेलेबिलिटी पार्ट. ओके, तो 1 and 3 जो है, दैट मींस आप उसका सर्टिफिकेट पूछोगे कि यार अगर उर्वी क्वालिफाइड है तो मैं पूछूंगा ठीक है आप अपना ACCA का मेंबरशिप सर्टिफिकेट दे दो. ओके, योर प्रोफेशनल इंक्वायरीज एक्सपीरियंस आपने वहां पे काम किया है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर दे दो. सो दैट मींस नंबर 1 तो होगा ही. और यू आर इंस्पेक्टिंग रजिस्टर मेंबर, जो अभी मैंने बताया ACC मेंबर है तो मेंबर के रजिस्टर लिस्ट में होना चाहिए दैट यू आर अ प्रोफेशनल बॉडी फॉर विद द नेम ऑफ द एक्सपर्ट. तो 1 and 3 is the right answer, not 2. 2 is more about checking the objectivity part of it, not the competence. Okay, so answer is C. Next, what must be agreed with the auditor's expert in writing में before the work is performed. That means as a company, आप कंपनी वाले हो और आप समझ लो यू आर हायरिंग एन ऑडिटर, तो आप इन राइटिंग में आप क्या लेना चाहोगे? पॉइंट नंबर 1, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टी, कि उसका ड्यूटी क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, कंपनी का, दैट इज एंगेजमेंट टीम एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक. देन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, डेडलाइन फॉर द वर्क, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स. बोलो. पूर्वी, सुमन, शैलेंद्र एंड ओमेर, मुझे बताओ. सर बी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टी तो आएगा, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा. तो 1 and 4 तो पक्का है. कौन सा है जो 1 and 4 है? ए एंड डी में. A and D में है, 4 B में नहीं है. हाँ सर सॉरी, बी आंसर. B में है डेडलाइन भी आएगा. तो 1 3 4 तो पक्का आएगा. फिर अब A B में से होना चाहिए फिर, इसका मतलब तो बोलो. B. वेरी गुड, सर बी. वेरी गुड. अब फोर्थ वाला मुझे बताओ. पढ़ो, समझो, करो. तो यू हैव टू टेल मी द आंसर. अब ये दोनों मुझे कमेंट में डालो. 4 and 5 का जैसे पहले डाला वैसा ही डालो मुझे. फोर्थ का क्या है, फिफ्थ का क्या है? So which of the following statements is true in respect of the expert work? The auditor can rely on expert's work and does not need to review it. The auditor may choose not to review the expert work if it is in an area in which auditor has knowledge or experience. Auditor must review the assumptions and source data used by the expert to ensure they were responsible and फोर्थ का तो सी है. reliable. The auditor will engage a second expert to review the work of the first to ensure sufficient appropriate evidence has been obtained. Fourth का C right answer. Yes. Fourth का C है. Fifth का क्या है? Which of the following statements best describe a management expert? A management expert is an employee of the company. नो. Okay. And a management expert is someone appointed by the company to provide evidence for the auditor. नो. A management expert is someone recommended by the auditor which management appoints to provide evidence for the audit. चांसेस है.
A manual expert is someone appointed by the company to provide evidence for management which may be relied upon by the auditor. D. 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 Yes. Fourth का D is right. Perfect. Very good. Okay, तो ये वाला चैप्टर खत्म. Okay, you can चलो देखते हैं क्या क्या आंसर्स हैं. फोर्थ का C and फिफ्थ का D. Very good. So next chapter we'll start एक साल बाद. ठीक है? That is on 4th. सर एक्चुअली एक मेरे को टैक्स में पूछना था. पूछो. एक सेकंड, ये एक सेशन में एक सेकंड रुको, इसको मैं एंड कर देता हूँ.